क्लास 12th के आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 13.4 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें 3 सदिशों का समतल होना दिया गया है, समतलीय होना दिया गया है, कोप्लेनर होना दिया गया है और आगे क्वेश्चन होंगे जिसमें समतलीय सिद्ध करना पड़ेगा, कोप्लेनर है या नहीं है ये सिद्ध करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा है, जिसमें वेक्टर ए बी सी तीनों कोप्लेनर है, समतलीय है और हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब भी 3 जो वेक्टर हैं वो अगर कोप्लेनर होंगे तो उसका जो अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। आज हम क्या करते हैं कि 3 सदिशों का अदिश गुणनफल डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के तरीके से निकालते हैं, जिसमें हम दो वेक्टर नहीं लेंगे, डायरेक्ट तीनों को ही सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ए वेक्टर है, ए वेक्टर से देखिए 1 -1 1, फिर बी वेक्टर से लीजिए आप आई जे के कोएफिशिएंट और सी वेक्टर से भी इसी तरह से आपको लेना है। इक्वल में 0 क्यों लिखना है? क्योंकि हमें ये कोप्लेनर गिवन है और जब भी ये कोप्लेनर होते हैं यानी समतलीय होते हैं तब हमें इक्वल टू 0 लेना होता है। फिर क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए ज़रा 2 के इंटू में 10 + 3 लैम्डा -1 के इंटू में ये -1 का +1 हो गया, क्योंकि इसका जो है ना सेकंड रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का ये कंपोनेंट है। इसलिए हमेशा जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में जे का निशान बदलते थे, ऐसे यहाँ पे जो भी कंपोनेंट होगा उसका निशान हमें बदलना है। फिर देखते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू में क्या आएगा, 5 + 9, फिर +1 के इंटू में क्या आएगा, देखिएगा +1 के इंटू में लैम्डा -6। इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैसा आएगा, देखिए ज़रा, ये हो गया 20 + 6 लैम्डा, ये हो गया 14 लैम्डा -6 इक्वल टू 0 लेना है आपको, क्योंकि कोप्लेनर है। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 7 लैम्डा + 28 होगा। देखिए 34 में से 6 माइनस करेंगे 28 और यहाँ से हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी वो -28 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि डिवाइडेड बाई 7 -4 मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको समतलीय दिया है, इसमें अननोन वैल्यू लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है, -4 आई है। इसी का एक और पार्ट है आपकी बुक में, उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं और ये सिद्ध करना है कि ये चारों के चारों समतलीय होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो 4 बिंदु कोप्लेनर कब होते हैं, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चारों में से मैंने एक बिंदु को जैसे सपोज फिक्स कर दिया, ए है। अब मुझे सिद्ध करना है कि जहाँ पे ए है यानी जिस समतल में ए है वहाँ पे भी बी है, वहीं पे सी है, वहाँ पे भी डी है। तीनों बाकी वाले जो बिंदु हैं वो भी इसी समतल में होंगे। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए एक बिंदु जिसको हमने फिक्स किया है उसका तीनों के साथ ऐसे वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर। तो ये वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। वेक्टर आपको इस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें देखिए मुझे जैसे ए बी वेक्टर फाइंड करना है तो ए और बी के कोऑर्डिनेट को देखिए, बी बाद में है तो देखिए 3 में से ये 1 माइनस करना है, 3 - -1 ये किसके साथ आएगा, ये आई के साथ आएगा। फिर ये 2 है, 2 में से 4 माइनस करना है, 2 - 4 जे के साथ, और ये -5 है, इसमें से -3 को माइनस करना है, इसके साथ हमें के लिख देना है। जैसे पिछले वीडियो में हमने किया था, 2 बिंदुओं को मिलाने वाले वेक्टर को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे पूरा
सॉल्यूशन हुआ इसका, तो 4i आ गया, -2j, और इसको कैलकुलेट करते माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन ये 5 माइनस का, इसलिए माइनस का 2k रहेगा ए बी वेक्टर की वैल्यू। इसी तरह से देखिए ए सी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। ए सी वैक्टर किस तरह से आएगा, देखिए आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट, इसमें से जब ये माइनस करते हैं तो -2i, 8 - 4 हो गया अपने पास 4j प्लस का, -5 से -3 जैसे ऊपर हुआ वैसे कि वैसे यहाँ पे भी एक k माइनस का होगा, 2k माइनस का। अब हम निकाल रहे हैं ए डी वैक्टर, -3 में से -1 करेंगे तो जैसा ऊपर अपने यहाँ पे देखो -2 आ गया है, यहाँ पे भी -2i आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2j हो गया, और 1 में से 3 वो भी देखो माइनस का है, इसलिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो प्लस का 4k आएगा, ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस का है ना इसलिए। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का अदिश गुणनफल निकालते हैं, स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। स्केलर प्रोडक्ट देखिए डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं सारणिक मेथड से, जिसमें जो पहला वेक्टर है इसके i, j और k के गुणांक यानी कोएफिशिएंट को लिखना है, फिर दूसरा वेक्टर के भी लिखने हैं और तीसरे वेक्टर के भी लिखने हैं। यानी आपको इन दोनों को क्रॉस करके बाद में इसको डॉट कराने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। देखिए ये 4 है, 4 के इंटू में क्या आएगा 16 - 4, 2 2 जा 4 हो गया प्लस के, लेकिन उसको घटाना है इसलिए माइनस हो गया। इस 2 का निशान देखिए प्लस का करना पड़ेगा हमें क्योंकि ये माइनस का है। इसके इंटू में क्या आएगा, इसको रो एंड कॉलम गायब कीजिए, -8 हो गया एंड -4। इस कैलकुलेशन पे आप अच्छे से कमांड बना के रखना। ये हमारे यूनिट नंबर 4 जिसमें डिटर्मिनेंट सारणिक नाम का ये अध्याय है, उसमें भी हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। -2 के इंटू में क्या आएगा, देखिए 4 हो गया ये प्लस का, उसमें से ये 8 माइनस करेंगे जो माइनस का है, इसलिए 4 प्लस का और 8 भी प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का हुआ और -8 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए ये इस तरह से हो जाएगा। 4 यहाँ कितना हो गया अपने पास 12, ये हो गया -12 और ये हो गया 12। इसका रिजल्ट कितना आया 48 -24 -24, यानी कि 48 - 48 अपना रिजल्ट हो गया 0। और जब भी इनका 3 सदिशों का जो है अदिश गुणनफल 0 आ जाता है, इसका मतलब ये कोप्लेनर है, समतलीय है। तो ए बी सी डी ये चारों के चारों कोप्लेनर होंगे, पॉइंट समतलीय होंगे। अब हम इसके कंटिन्यूशन में एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ध्यान से देखिए, इसमें आपको 3 वेक्टर दिए हुए हैं और एक तो हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि ये तीनों जो वेक्टर होंगे ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पीछे भी हमारे आ चुके हैं। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है या ये एक तरह से सत्यापित करना है कि यहाँ पे ट्रायंगल का लॉ भी फॉलो हो रहा है। तो हम दोनों कंडीशन को एक एक करके अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों वेक्टर पता हो, जैसे यहाँ पे देखिए तीनों वेक्टर पता हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वाकई में ये राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करते हैं कि नहीं करते। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे वेक्टर ए जो लिखा है और वेक्टर बी, फिलहाल हम इन दो को यूज़ करते हैं और इन दो का डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करना है, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल आपको पता है, काफ़ी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, इसलिए स्पीड से आपको इसका हल आना भी चाहिए। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, कोएफिशिएंट इंटू करना है। तो हमारे को यहाँ देखिए 5 - 5 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब ए और बी जो वेक्टर हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
और परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितने का होगा, 90 का। और जिस ट्रायंगल में एंगल 90 का होता है वो कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक तो ये सिद्ध हो गया। दूसरा हम यहाँ क्या करते हैं कि ट्रायंगल का लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हम दो वेक्टर को जोड़ के तीसरा प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को टोटल करके देखता हूँ, जोड़ के देखता हूँ क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। 2i माइनस जे प्लस के माइनस आई माइनस 3j माइनस 5k, इनको जब ऐड करते हैं, देखिए जोड़ते हैं तो भी वही रूल है, i का i के साथ जोड़ करना है। 2i में ये i जोड़ देते हैं तो 3i हो जाता है। माइनस जे माइनस 3k टोटल हो गया माइनस 4k। और ये देखिए k किसका है, प्लस का, और इसमें से माइनस 5k कैलकुलेट करते हैं तो हमें 4k मिलता है, जो हमारे को सी वेक्टर का रिजल्ट है। देखिए सी वेक्टर इसी तरह से है ना, तो हम इसको सी वेक्टर लिख सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी हमने जब किया तो कौन सा वेक्टर प्राप्त हो गया, सी वेक्टर प्राप्त हो गया। पहले तो हमने इसको लंबवत सिद्ध किया था परपेंडिकुलर, उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ का भी यहाँ पे सत्यापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको समांतर छठफलक यानी कि हेक्सागोनल का आयतन पूछा है, वॉल्यूम को पूछा है। 3 वेक्टर दिए हैं जो इसकी जो डायमेंशन को इंडिकेट करते हैं, विमाओं को दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए कि छठफलक का आयतन यानी वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बॉक्स में आप ABC लिखिए, जो 3 सदिशों का गुणनफल हम पढ़ते हैं उसे लिखिए, यानी A डॉट B क्रॉस C करके हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। इनका प्रोडक्ट करने का डायरेक्ट तरीका, तीनों वेक्टर से i j k के कोफिशिएंट को लिखना है। 4 माइनस 3 1 वेक्टर A से हो गया, वेक्टर B से 3 2 माइनस 1 और वेक्टर C से 1 माइनस 1 2 लिखना है और इसको एक्सपेंड कर देना है, सॉल्व कर देना है सारणिक को, डिटरमिनेंट को। 4 के इंटू में देखिए 4 माइनस 1 प्लस 3 होगा ये, और इस प्लस 3 के इंटू में आएगा देखिए 6 2 3 जा 6 प्लस 3 और 1 है प्लस का, और इस 1 के साथ क्या आएगा माइनस 3 माइनस 6। इस तरह से हमें इसका एक्सपेंड वाला फॉर्म मिल गया। ये हो गया हमारे पास 9 1 1 के इंटू में देखिए माइनस 9 12 27 माइनस 9। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है 30 यूनिट, यानी कि 30 इकाई, घन इकाई कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि आयतन जो होता है वो क्यूब यूनिट में होता है। किसी भी राशि के ऊपर हम क्यूब लगाते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है हेक्सागोनल का, जिसमें हमें डायरेक्ट ABC का स्केलर प्रोडक्ट करते ही प्राप्त हो जाता है रिजल्ट। इसी कंटिन्यूशन में आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ जिस रिलेटेड आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वो है टेट्राहेड्रल, जिसको हम कहते हैं चतुष्फलक। चतुष्फलक का हो जाएगा टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन कहते हैं। शेप देखिए इसका किस तरह का होता है। शेप इसका 4 ट्रायंगल ऐसे जॉइंट होते हैं इस तरह से, ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा, ये तीसरा और एक इसके बैक साइड 4 ट्रायंगल, ये 4 फलक हो गए, 4 फेस हो गए, चतुष्फलक कहते हैं। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। ठीक है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसका भी, जो हमने ऊपर देखा था
हेक्सागोनल का वही लिखना है ABC, बस इसके आगे 1/6 लगा देना है। तो दोनों में रिलेशन भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हेक्सागोनल का फॉर्मूला आया है उसका 1/6 पार्ट होता है चतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसी तरह से मान लो तीनों डायमेंशन के जो वेक्टर दिए जाए तो हम पहले उनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल ज्ञात करेंगे और फिर उसको 1/6 से इंटू करके चतुष्फलक का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे। बात करते हैं छठ फलक की। तो इसका जो फलक की बात, जैसे 6 फलक है, थोड़ा डायग्राम इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने पैरेललोग्राम बनाया है, इस तरह से एक और पैरेललोग्राम बनाया है और इनको हम ज्वाइन कर लें तो ये जो फेस 6 फेस का एक मिला है ये कहलाता है छठ फलक। 6 फलक का इसका वॉल्यूम इस तरह से निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें हम क्लास 12th के बोर्ड के अनुसार जो टॉपिक है उसको प्रिपेयर करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज में एग्ज़ाम तक, यानी जो बोर्ड एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी हैं वहाँ तक इस तरह के वीडियो होंगे जिसमें हम कम टाइम में अपना क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए और उन वीडियो को ज़रूर देख के अपनी बोर्ड प्रैक्टिस करते रहिए। जो इस बार 12th में आए हैं वो बच्चे वेट करें अपने सिलेबस कंप्लीट होने का, उसके बाद उसके भी ये काम किए रहेंगे वीडियो और आप इसको लगातार शेयर करते रहें ताकि हर बच्चे तक पहुँचे जो 12th का एग्ज़ाम दे रहा है। जय हिंद।